ऐसा कहा गया है कि वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है। इसी तरह से कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। ये मास इतना पवित्र है, इस मास के कुछ नियम कायदे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कार्तिक मास में क्या किया जाता है, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में देने को उपस्थित हुई हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। तहे दिल से आपका आभार। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आइए कार्तिक माह की संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। ये महीना 9 अक्टूबर से चालू हो रहा है और विद्यमान रहेगा 8 नवंबर तक। मतलब 1 माह की अवधि का ये व्रत है। और कई लोग कार्तिक में पूरे माह व्रत करते हैं, कई लोग टाइम टू टाइम व्रत करते हैं। तो संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ आज के वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। यहाँ आपको मिलेगी बेहतरीन जानकारी। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चातुर्मास का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना जाता है। तो आपको ज़बरदस्त नियम फॉलो करने होते हैं। हर माह के नियम होते हैं हमारे हिंदू समाज में, लेकिन कार्तिक मास बहुत पवित्र होता है और इसका महत्व जग जाहिर है। कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो तुला राशि में सूर्य के आगमन पर कार्तिक मास का आरंभ होता है। इस माह में स्त्रियां बाह्य मुहूर्त में जाग कर स्नान करती हैं और राधा दामोदर स्वरूप की पूजा करते हैं। कार्तिक मास को सर्वगुण संपन्न महीना बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे माह बाह्य मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान करके भगवान की पूजा की जाती है। इस माह में अक्षय नवमी का त्यौहार भी आता है, जिसमें आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिकेय भगवान की पूजा और कथा सुनी जाती है। कुंवारी कन्याओं को भोजन और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इस माह की अमावस्या को पूरे देश में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह मास रोग विनाशक भी कहा गया है। सद्बुद्धि को प्रदान करने वाला और लक्ष्मी की साधना करने वाला ये उत्तम माह है। इस माह में आपको लक्ष्मी साधना से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु को भी ये महीना बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में दीपदान कर तुलसी का सेवन पूरे माह करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी रोगों का हरण करने वाली होती है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने पूरे महीने हरि कथा का श्रवण बहुत शुभ होता है और आपको फ़ायदा देता है। क्लो हरि कीर्तनम, ऐसा कहा गया है। इस महीने आपको द्विदल वर्जन करना चाहिए, यानी कार्तिक व्रती को, या जो कार्तिक मास का व्रत कर रहा है, उसको चना, मटर आदि दालों, तिल का तेल, पकवान और भाव और शब्द से दूषित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। यदि कार्तिक मास में देखें तो अश्वत्थ पूजा, तुलसी वन पालन एवं पूजन, आंवला वृक्ष का पूजन, गौ पूजा, गंगा स्नान तथा पूजन, गोवर्धन पूजा से पर्यावरण शुद्ध होता है और मनुष्य को प्रकृति प्रिय बनाता है। कार्तिक व्रती को सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करते हुए तीर्थ क्षेत्र में जल में प्रवेश करना चाहिए। तीर्थों के जल में प्रवेश करना चाहिए। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधिवत स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काला तिल तथा आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी लगाकर कुछ लोगों को स्नान करने का बताया गया है, लेकिन गृहस्थी लोग इसमें शामिल नहीं है। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी तथा त्रयोदशी तिथि को तिल तथा आंवले का प्रयोग वर्जित होता है। इस माह में पितरों का तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि शयन करें और दिन के चतुर्थ प्रहर में पत्तलों में भोजन करने का विधान है।
कार्तिक मास में स्नान एवं व्रत करने वाले को केवल नरक चतुर्दशी को ही तेल लगाना चाहिए। कार्तिक व्रती को लौकी, गाजर, कैथ, बैंगन आदि तथा बासी अन्न, पराया अन्न और दूषित अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए। कार्तिक व्रती को मृत्यु का भय नहीं होता और यमदूत उनको देखकर पलायन करते हैं, ऐसा इनका प्रताप होता है। जिस प्रकार सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं, इस प्रकार तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, मुक्ति और भुक्ति प्रदायक तीर्थ हैं, वे कार्तिक व्रती के शरीर में स्वयं निवास करते हैं। कार्तिक व्रती का शरीर तीर्थ स्थानों के समान ही पवित्र हो जाता है। विष्णु का व्रत करने वाले को हर जगह पूजा जाता है और भूत पिशाच भी उनको परेशान नहीं करते हैं। कार्तिक व्रत सर्वदा मोक्षदायक है। सबसे पहले इस महीने में करवा चौथ का व्रत आता है, जो स्त्रियों को अखंड सौभाग्य देता है। इसके बाद गोवत्स द्वादशी, जिसमें गौ माता की पूजा होती है, तथा धनतेरस, गोत्री रात्रि व्रत, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन, यम द्वितीया यानी भाई दूज, सूर्य षष्ठी, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, भीष्म पंचक व्रत और कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली आदि को मोक्ष प्रदान करने वाला पर्व माना गया है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। ये अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत है। यह व्रत भी कार्तिक मास में आता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपनी पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत पूर्ण करती हैं। इस व्रत को कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि 2 दिन लगातार चतुर्थी रहे तो चंद्रोदय जिस दिन हो रहा हो वह तिथि लेनी चाहिए। अपने अखंड सुहाग की कामना से ये व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काली का पूजन किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में ये व्रत प्रदेशों में ये व्रत प्रचलित है और इस दिन आहोई अष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी नाम से व्रत किया जाता है और इसमें गौ माता का पूजन किया जाता है। इस व्रत में प्रदोष व्यापिनी तिथि को ग्रहण किया जाता है। कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है वो धनतेरस के नाम से जानी जाती है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है और सायंकाल में घर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणामुख दीपदान करना चाहिए और गंध इत्यादि से इसका पूजन करना चाहिए। यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है और यदि पूरे दिन ये व्रत रखा जाए तो अति उत्तम होता है, लेकिन संध्या समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी का भी प्राकट्य माना जाता है और उनकी पूजा उपासना करी जाती है। गोत्री रात्रि व्रत भी इस महीने आता है, जो कृष्ण पक्षी त्रयोदशी से दिवाली तक किया जाता है। उदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। कार्तिक अमावस्या में अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी से निवृत्ति के लिए प्रातःकाल अभ्यंग स्नान करने से आपको अच्छा फल मिलता है। इस दिन भक्ति पूर्वक लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। कार्तिक महीने में हनुमान जयंती का पर्व भी आता है। हनुमान जी के षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। गंध पूर्ण तेल में सिंदूर मिलाकर मूर्ति को चर्चित करना चाहिए। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की पूजा का पर्व दीपावली भी इसी महीने आता है, कार्तिक माह में। और जिस घर में लक्ष्मी आना चाहती हैं वो घर आलस्य से रहित होना चाहिए। निद्रा में पड़कर कंगाल नहीं बनना चाहिए, वरन माता को रुष्ट नहीं करना चाहिए और माता का आह्वान इस दिन करना चाहिए। साफ सफाई रहने तक
माता आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। दीपावली के दिन पितरों का दीपदान विशेष महत्व का होता है। इस दिन पितरों के निमित्त पितृ श्राद्ध आपको दीपक श्राद्ध के रूप में करना चाहिए। इससे आपको पितृदेव तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता भी आपको मिलती है। इस दिन प्रातःकाल घर के द्वार देश में गौ के गोबर का गोवर्धन बनाएं, उसे शिखर युक्त बनाकर वृक्ष शाखादि से संयुक्त करें, पुष्पों से सुशोभित करें। अनेक स्थानों पर मनुष्य की आकृति भी मनुष्य के आकार का भी बनाया जाता है गोवर्धन। इस दिन 56 भोग के व्यंजन बनाकर गोवर्धन रूपधारी श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है और भक्तों में वितरित किया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गायों व बैलों से संबंधित मनोरंजन क्रीड़ाएं करने की परंपरा है। ये गो क्रीड़ा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दैत्यराज बलि की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही यम द्वितीया भी बोलते हैं, जिसे भैया दूज के नाम से जाना जाता है। और इस दिन व्रती बहनों को प्रातःकाल स्नान करके और यमुना और चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए, यमदूतों का पूजन करना चाहिए और उनका मंत्र भी जपना चाहिए। ये त्यौहार भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। इसको भरत द्वितीया या भाई बीज भी बोलते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाता है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण, अन्न आदि से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये त्यौहार बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले का सेवन करने से और आंवले के वृक्ष का पूजन करने से अथाह संपत्ति आपको मिलती है। इस महीने गोपाष्टमी महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम गायों की रक्षा के कारण ही पड़ा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। कार्तिक मास में सूर्य षष्ठी व्रत भी आता है। सायंकालीन प्रथम अर्घ्य से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी का आह्वान और पूजन किया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। वैष्णवों के लिए तुलसी परम आराध्य पौधा है। भगवान के विग्रह के साथ तुलसी जी का विवाह धूमधाम से इस दिन किया जाता है। वैकुंठ मास की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है और इसका विधिवत पूजन किया जाता है। नरक चतुर्दशी भी इसको कहा जाता है। इस दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दिन भर का व्रत रखना चाहिए और रात्रि को विष्णु भगवान की कमल के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर की यथाविधि पूजन करना चाहिए। रात्रि का बीत जाने पर दूसरे दिन भगवान शिव जी का पूजन कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में पूर्णिमा को या सायं मंदिर में दीपदान करने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। इस महीने भीष्म पंचक व्रत भी आते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक ये व्रत होता है। इससे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए इसको भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। इसमें यथाशक्ति स्वर्ण या चांदी की भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए और षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार या यथाशक्ति संभव हो तो आपको जपना चाहिए। इस मंत्र में स्वाहा पद जोड़कर घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ से अग्नि से हवन करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने
महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। अतः इस दिन दिए गए दान, स्नान, होम, यज्ञ और उपासना का अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन गंगा स्नान करना और सायं दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसी दिन सायंकाल को भगवान मत्स्य अवतार हुए थे। इस कारण किए गए दान और जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल मिलता है। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिक इसको कहा जाता है और विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा पर पूरा हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सायंकाल देव मंदिरों और चौराहों और गलियों में पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधों के समीक्ष दीप जलाया जाता है। गंगा जी को भी दीपदान किया जाता है। काशी में यह तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है और सिख धर्मावलंबी इस दिन को गुरु नानक देव की जयंती के रूप में उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज हमने आपको बताया कार्तिक के महत्व और उसका संपूर्ण विवरण। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसको लाइक करें, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं, जिससे कार्तिक का पूरा फल आपको मिल सके और कार्तिक आपके लिए शुभ साबित हो। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय भगवान गणेश, जय रिद्धि सिद्धि माता, जय शुभ लाभ, जय कार्तिकेय, जय षष्ठी माता, जय संतोषी माता। थैंक यू सो मच।